उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को पुरुकुल गांव में राज्य के 5वें धाम सैन्य धाम की नींव रखी। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों का विवरण यहां अंकित होगा। सैन्य धाम में प्रदेश के हर शहीद के घर के आंगन की मिट्टी रखी जाएगी। साथ ही उनके गाँव की एक एक शिला को भी यहाँ स्थान दिया जाएगा। शनिवार को पुरुकुल गांव का निरीक्षण करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का नाम लिया था। अब देहरादून में सैन्य धाम बनने जा रहा है। यहां प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान शहीद परिवारों को दी जाने वाली 10 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की। बताया कि सरकार अपने स्तर पर प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक सुविधा देने का प्रयास कर रही है। कृषि कानूनों के विरोध का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के किसान भी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। शनिवार को हरिद्वार से राजभवन की ओर जा रहे किसानों की टोली देहरादून पहुंची। देहरादून कूच कर रहे किसानों ने भगवानपुर के अमानतगढ़ में पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। देहरादून जाने वाले किसान पहले मंगलौर में गुड़ मंडी और बेल्डा स्थित चौराहे पर एकत्र हुए। वहीं किसानों की टोली को देखते हुए पुलिस की ओर से ज्वालापुर और देहरादून में अमानतगढ़ के पास किसानों को रोकने के लिए घेराबंदी की गई। भड़के किसानों ने दारोगा पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश भी की। इस दौरान वहां काफी हंगामा हुआ। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने मामले की जानकारी प्रशासन को दी। जानकारी मिलने पर एसडीएम समेत सभी देहात क्षेत्र के थानों की पुलिस और पीएसी मामले को शांत करने पहुंचे। वहीं किसान अन्य संपर्क मार्गों से भी देहरादून से राजभवन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने शनिवार को राजभवन का घेराव कर ज्ञापन देने का ऐलान किया था। कोरोना वायरस के बढ़ने से पूरे देश की यातायात सेवाएं ठप हो गई थीं। रेलवे ने भी अपनी सेवाओं पर रोक लगा दी थी। प्रदेश में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए अब रेलवे अपनी सेवाएं दोबारा संचालित कर रहा है। आगामी 2 फरवरी से काठगोदाम से देहरादून के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू कर रहा है, जिसमें अगले 2 दिनों के अंदर इस ट्रेन के लिए रिजर्वेशन सेवा भी शुरू हो जाएगी। काठगोदाम रेलवे स्टेशन अधीक्षक चयन राय ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन काठगोदाम से देहरादून हर सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चलेंगी। वहीं ट्रेन काठगोदाम रेलवे स्टेशन से शाम 7:55 बजे रवाना होगी और सुबह 4:20 पर देहरादून पहुंचेंगी। देहरादून से यही ट्रेन रात 11:30 बजे रवाना होगी और सुबह 7:15 बजे काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रेलवे ने काठगोदाम से हावड़ा के लिए कोरोना काल में शुरू की गई पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन अग्रिम आदेश तक बढ़ा दिया है। हल्द्वानी की जीवनदायी कहे जाने वाली गौला नदी में लगातार पानी घटता जा रहा है। इससे हल्द्वानी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट मंडराने लग गया है। गौला नदी के पानी पर हल्द्वानी शहर की पेयजल व्यवस्था टिकी हुई है। इसके साथ ही कालाडूंगी रोड पर लामाचौड़ तक, रामपुर रोड पर बेलबाबा तक, बरेली रोड और पूरे गोलापाड़ क्षेत्र में सिंचाई गौला के पानी पर ही निर्भर है। साल की शुरुआत में ठंड तो काफी थी, पर बारिश होने के आसार नहीं दिख रहे। शहर में बारिश न होने की वजह से गौला का पानी लगातार कम होता जा रहा है। सिंचाई विभाग के मुताबिक गौला नदी में 100 क्यूसेक के आसपास पानी रह गया है। इसमें से 30 क्यूसेक पानी रोजाना जल संस्थान को पेयजल आपूर्ति के लिए दिया जाता है। शेष पानी को सिंचाई के लिए छोड़ा जाता है। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता मनोज तिवारी ने बताया कि सभी नहरों को एक साथ चलाने के लिए करीब 200 क्यूसेक पानी की जरूरत होती है। गौला में पानी की कमी होने से दिन तय कर नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। अगर जल्द पहाड़ों में बरसात नहीं हुई तो गर्मी का मौसम आने तक पानी का काफी संकट खड़ा हो जाएगा। इससे सिंचाई और पेयजल आपूर्ति काफी प्रभावित हो जाएगी। वहीं बचीनगर के पूर्व प्रधान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पानी की कमी से गेहूं की फसल सूखने लगी है। जल्द बरसात नहीं हुई तो फसलों को काफी नुकसान होगा और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। गौला में पानी कम होने से किसान और सिंचाई विभाग के अफसर चिंतित हैं। नैनीताल नगर की सूखा ताल को पुनर्जीवित करने की कवायद को तेज कर दिया गया है। शनिवार को जिला विकास प्राधिकरण सभागार में मंडल आयुक्त अरविंद हयांकी ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बताया गया कि 7 ताल में बर्ड वॉचिंग से संबंधित प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा। तल्लीताल फांसी गधेरा में 30 मीटर के दायरे में पार्किंग बनाई जाएगी, जबकि सूखा ताल में 2.26 एकड़ क्षेत्र में झील बनाई जाएगी। झील के चारों ओर पैदल पथ बनाया जाएगा। कमिश्नर ने इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी। इस स्थान को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें 26 करोड़ रुपयों का खर्चा होना है।
वहीं तल्लीताल फांसी गधेरा में पार्किंग निर्माण को लेकर भी बने प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होगा। कमिश्नर व जिला विकास प्राधिकरण अध्यक्ष अरविंद हयांकी ने जल संस्थान व नगर पालिका से रिचार्ज मामले में एक्शन प्लान तैयार करने व इसके हिसाब से काम करने को कहा है। दरअसल पर्यटन के लिहाज से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ठीक किया जाना बहुत जरूरी हो गया था। गंदगी व प्रदूषण होने से पर्यटक विचलित होते हैं, इससे शहर की छवि भी नकारात्मक बनती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसे ठीक करने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया शिक्षा विभाग को इंटरनेट से जुड़े बिना कैसे पूरी हो सकती है? प्रदेश सरकार आगामी मार्च तक प्रदेश के सभी 105 सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम कर रही है। कोरोना संकट काल में उच्च शिक्षा विभाग की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पहल कारगर रही है। डिग्री कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की ओर से निर्मित वीडियो ऑडियो आधारित 27 विषयों के 773 लेक्चर ऑनलाइन क्लास में अपलोड किए गए हैं। शिक्षकों ने इन लेक्चरों को पाठ्यक्रम के मुताबिक तैयार किया है। इनसे छात्र छात्राओं को लाभ मिल रहा है। सरकार ने राजकीय विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में ई लाइब्रेरी योजना के तहत ई ग्रंथालय की स्थापना की है। इस योजना के तहत कॉलेजों में लाइब्रेरी में बैठकर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद वर्धन के मुताबिक जल्द ही सभी डिग्री कॉलेजों को 4G कनेक्टिविटी के साथ ही ई ग्रंथालय से जोड़ दिया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिशें की गई हैं, इन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा। 105 सरकारी डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम कर रही है, इन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा। हल्द्वानी से लगे हुए गांव हल्दूचौड़ में जंगली हाथियों के आतंक ने गांव वालों की मुसीबतों को काफी बढ़ा दिया था। गांव की खेती के साथ लोगों को जान हानि का खतरा सता रहा था। यही देख गांव वालों ने हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग को इस बात की जानकारी दी। वन विभाग द्वारा रेलवे ट्रैक के किनारे 1 किलोमीटर सोलर फेंसिंग तारबाड़ लगा दी गई है। शनिवार को विधायक नवीन दुमका व डीएफओ संदीप कुमार ने तारबाड़ का शुभारंभ किया। वहीं तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज से हाईवे व रेलवे ट्रैक को पार कर हल्दूचौड़ के तमाम गांवों में हाथियों का आतंक आम बात हो गई है। पिछले दिनों दौलिया गांव में करंट लगने से एक हाथी की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौला रेंज ने आईओसी डिपो से जय हरिहंत स्कूल तक 1 किलोमीटर लंबी सोलर फेंसिंग तारबाड़ लगा दी गई। शनिवार को हुए शुभारंभ के दौरान बताया गया कि सोलर फेंसिंग नुकसानदेह भी नहीं है। इसमें आवारा या जंगली जानवर के उस एरिया में आने पर हल्का करंट का झटका लगेगा, पर यह जानलेवा नहीं होता है। सोलर फेंसिंग लगवाने के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। जल्द ही हल्द्वानी शहर में भी कुमाऊं की कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखेंगी। शहर को सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन एक सराहनीय पहल कर रहा है। शहर में देश विदेश से आ रहे लोगों को कुमाऊनी संस्कृति से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी कि हल्द्वानी शहर के 6 बड़े चौराहों पर सुंदरीकरण का काम तो किया ही जा रहा है, साथ ही काठगोदाम में गेटवे ऑफ कुमाऊं द्वार बनाने में भी प्रशासन अपना पूर्ण सहयोग दे रहा है। लगभग 10 करोड़ की लागत से हल्द्वानी शहर को सुसज्जित करने और देश विदेशी पर्यटकों को उनके आकर्षण के प्रति यादगार बनाने के लिए यह पहल की जा रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि उच्च स्तर से इस परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। अब 1 हफ्ते के अंदर शासन से डीपीआर तैयार कर जल्द से जल्द हल्द्वानी शहर की सुंदरता को 4 चांद लगाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा शहर का यातायात सुगम हो, इसके लिए भी अमृतपुर बाईपास योजना के जल्द से जल्द अमल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के साथ ही तत्काल काम शुरू कर दिया जाएगा। देखते हैं निर्माण के कार्यों में कितना समय लगता है। हल्द्वानी शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या ने लोगों की समस्या को भी बढ़ा दिया है। शहर में लोगों को अक्सर जाम से जूझना पड़ता है, मगर बीते दिनों की गई मुख्यमंत्री रावत की घोषणा के बाद यह परेशानी ज्यादा समय तक हमारे बीच नहीं रह सकेगी। दरअसल अब हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित 3 जगहों पर जिला विकास प्राधिकरण द्वारा वाहनों की पार्किंग बनाई जाएगी। हल्द्वानी के लोग लंबे समय से पार्किंग की मांग कर रहे थे। अब शासन ने इस मामले की सुध लेते हुए हल्द्वानी में 3 स्थानों पर करीबन 800 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग बनाने का फैसला किया है। 3 में से एक पार्किंग सिंधी चौराहा स्थित सिंचाई विभाग की भूमि पर कॉम्प्लेक्स बनाकर उसके बेसमेंट में, दूसरी पार्किंग मंगल पड़ाव स्थित मछली बाजार में जिला सहकारिता विभाग की जमीन पर कॉम्प्लेक्स बनाकर उसके बेसमेंट में, जबकि तीसरी और आखिरी पार्किंग नैनीताल रोड पर जनता बैंक्वेट हॉल के सामने से तिकोनिया चौराहे तक की नहर को कवर कर उसके ऊपर सरफेस पार्किंग के रूप में तैयार की जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी अब तेजी पकड़ती नजर आ रही है। अब आवास विभाग के प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने वित्त सचिव, अपर सचिव नियोजन और डीएम को पत्र जारी कर घोषणाओं के क्रियान्वयन को कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है।
वहीं हल्द्वानी के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने कहा कि जाम से हल्द्वानी को मुक्त करने के लिए हर तरह के प्रयास जारी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। बताया कि प्रस्तावित पार्किंग स्थलों में 700 से 800 वाहन पार्क हो सकेंगे। आपको बता दें कि इस योजना का पूरा काम जिला विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।